किम जोंग ने चेतावनी दी कि अगर उकसाया गया तो वो परमाणु हमलों से दक्षिण कोरिया को नष्ट कर देंगे। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक ट्रैक्टर टकराने से 10 मजदूरों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। 1 महीने बाद SC/ST अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने के बाद अमेठी में एक सरकारी स्कूल शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 बेटियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के 12 से ज्यादा टारगेट्स पर हवाई हमला किया, जबकि G7 देशों ने बेहतरी के लिए संभालने की सलाह दी। NIA के डेप्यूटी SP ने एक परिवार को आतंकवादी चार्जेस से बचाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की ब्रीबे मांगी, जिसे CBI ने गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क सिटी में एक एयरलाइन बैनर ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को रोकने की अपील की। मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में वृद्धि हुई है। SC आज तिरुपति प्रसादम अडल्ट्रेशन केस सुनेगी। महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2024 में 4 अक्टूबर को दुबई में साउथ अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा, जिसमें लॉरा वोलवार्ट अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगी। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश T20 मैच से पहले शांति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने प्रदर्शनों और भड़काऊ सामग्री के प्रचार पर रोक लगाई है। रजनीकांत को दिल की प्रक्रिया के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अगले 5 साल में कम से कम $2000 बढ़ेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आरजी कर केस। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर आज सेस वर्क खत्म करने वाले हैं और अपने मर्डर्ड सहयोगी के लिए न्याय और बेहतर सुरक्षा की मांग जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डूस में जानवरों के वसा के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र SIT का गठन किया। केजरीवाल ने CM आवास छोड़कर पार्टी के साथी के लुटियंस दिल्ली बंगलों में जाने का फैसला किया। आलिया भट्ट और शार्वरी स्टारर अल्फा क्रिसमस 2025 पर रिलीज होगी। एडिटर की गलती। इजराइल ने सोशल मीडिया के शोर के बाद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से गलत तरीके से जम्मू और कश्मीर दिखाने वाला इंडियन मैप हटा दिया। धुआं मिलने पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की मस्कट बाउंड फ्लाइट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से किया मना। SC ने एंड अप्रैल 2021 के बाद दिए गए 90,000 IT रीअसेसमेंट नोटिस की वैलिडिटी को मंजूरी दी। एम जयशंकर श्रीलंका आए नए राष्ट्रपति डिस्सानायके से मिलने कोलंबो में अपनी मुलाकातों का इंतजार है। महाराष्ट्र के उपस्पीकर नरहरी जिरवाल समेत कई आदिवासी विधायक पीसा के तहत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति रोकने के खिलाफ मंत्रालय की 3री मंजिल से सुरक्षा जालों पर कूद गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के LG के ऑफिस की बेहद जल्दी पर सवाल उठाया, जो MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराने के लिए कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कर रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, रुको और देखो, जब पावन कालियान ने सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी पर कटाक्ष किया। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर 2 साल में नया टर्मिनल बनेगा, मंत्री ने कहा। एमिनेम जल्दी ही दादा बनने वाले हैं, क्योंकि उनकी बेटी हेली ने प्रेगनेंसी की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उच्च न्यायालयों द्वारा खुले न्यायालयों में दिए गए आदेशों को रद्द करने पर कानून बनाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। आने वाले दशकों में सरकार के प्रयासों से आम आदमी की जीवन स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति के श्रेणियों में सब क्लासिफिकेशन की अनुमति देने के अपने फैसले की समीक्षा के लिए 10 याचिकाएं खारिज कर दीं। S जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई समिट में शामिल होने जा रहे हैं। 3 बेंगलुरु कॉलेज, BIT, BMSCE और MSRIT को बॉम्ब थ्रेट मिला, बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत का पहला द्विपक्षीय दौरा करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू 7-10 अक्टूबर को भारत की यात्रा करेंगे, जो उनके लिए भारत का पहला द्विपक्षीय दौरा होगा। जयशंकर ने श्रीलंका के विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा से मुलाकात की, जो NPP सरकार के बाद श्रीलंका आने वाले पहले विदेशी प्रतिनिधि हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों पर केवल इसलिए आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए क्योंकि उनकी लिखाई सरकार की आलोचना मानी जाती है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट के कार्यान्वयन का निर्णय कैबिनेट बैठक के बाद लिया जाएगा।